हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पी कुमार आज बाल की समस्याओं के बारे में चर्चा करूंगा। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा और कुछ ऐसे ऐसे फार्मूले के बारे में बात करूंगा, ऐसे दवाइयों के बारे में बात करूंगा जिससे आप इसके बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जनरली देखते हैं कि बाज़ार में सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रोडक्ट बाज़ार में है वो है बाल के तेल है, बाल की दवाइयाँ हैं। लेकिन अगर सबसे फेल्योर अगर कोई केस होता है तो वो है बाल को लेकर के। पेशेंट एक दवाई से दूसरे दवाई, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास में जाते हैं और अपना स्थायी निदान खोजते हैं, लेकिन उनका पैसा भी खर्चा हो जाता है, लेकिन उनका स्थायी समाधान नहीं मिल पाता। इसके पीछे कुछ कारण है। जो बाल की समस्या होती है उसके कारण को लोग नहीं देखते हैं और एक बाल का दवाई लेते हैं और बाल का दवाई लेकर के सोचते हैं कि उसका इस्तेमाल करेंगे और मेरा स्थायी समाधान हो जाएगा। लेकिन ये जनरली फेल्योर होता है और सक्सेस नहीं होता है। मैं बाल झड़ने का कुछ ऐसे कारण के बारे में बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये कारण है तो उसका निदान वही होगा, तभी आपके बाल की समस्या का समाधान हो पाएगा। यदि आप यूं ही कुछ दवाइयाँ और यूं ही कोई तेल अगर इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगा। आप देखेंगे यदि पेड़ अगर मुरझा रहा है, पत्ते उसको सूख रहे हैं, तो उसके जड़ में न्यूट्रिशन की कमी होगी या उसमें कुछ उसके या तो बीमारी लगी होगी, तब जाकर उसके पत्ते झड़ेंगे। तो उसके पत्ते का इलाज पत्ते पे दवा छिड़का करके नहीं होगा। जब भी उसको पानी देना होगा, न्यूट्रिशन देना होगा, तो उसको जड़ में देना होगा। इसी तरह बाल को लेकर के यदि कभी भी बाल के झड़ने की समस्या हो, तो जैसे रूसी अगर हो गया तो रूसी को एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें कि स्थायी समाधान मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं बाल झड़ने को लेकर के बात करूँगा और उसके बारे में कुछ दवाइयों के बारे में बात करूँगा जो एक कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक के द्वारा ही संपन्न हो तो ज़्यादा अच्छा है। जनरली बाल की समस्या जो कारण है उसमें यदि आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं तो बाल झड़ेगा। तो पहले इन कारणों को आपको दूर करना ही पड़ेगा, तभी आपकी बाल की समस्या आपका दूर होगा। जनरली देखिएगा कि जहाँ सिविलाइजेशन ज़्यादा है, जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, जहाँ मानसिक श्रम ज़्यादा होता है, तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, बाल आपका झड़ेगा ही झड़ेगा। जितना गंजापन होना ही होगा। थोड़ा बहुत दवाई से समाधान मिल जाएगा, लेकिन आप उन कारणों को दूर करेंगे। जनरली देखते हैं कि जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, जो दिमाग से काम करने वाले साइंटिस्ट हो गए, उनके बाल की झड़ने की समस्या बढ़ेगी। आप जहाँ देखेंगे जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ गांव में हैं, जहाँ जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनको देखिएगा जनरली बाल की समस्या कम से कम रहेगी। मैं देखता हूँ कि एक सीमेंट का बोरा उठाने वाला भी लोग टोकरी उठा करके माथे पे जो है लेबर क्लास के लोग काम करते हैं, लेकिन उनका बाल ठीक ठाक रहता है। तो वो अगर टेंशन फ्री हैं तो बाल उनका ठीक रहेगा। अगर टेंशन से ग्रसित है, पढ़ने वाले लोग रात में जग जग करके लोग पढ़ते हैं और खाने पे उनका ध्यान कम रहता है, टेंशन रहता है कि मेरा रिजल्ट कैसे होगा। अगर इन सब समस्याओं से आप ग्रसित हैं, कोई भी अगर कोई कलह हो गया घर में, कोई टेंशन से गुजर रहे हो, पैसे की अगर हानि हो गई हो, तो हमेशा उन कारणों का उपाय किया जाएगा, तभी बाल की झड़ने की समस्या आपकी दूर होगी। हम लोग मरीज से जनरली इन समस्याओं के बारे में बात करते हैं, बात कर करके फिर उसका दवा देते हैं। एक तो टेंशन का दवा देते हैं और दूसरा फिर बाल का दवा देते हैं, तब सक्सेस का रिजल्ट मिलता है। तो एक बात ये हो गई कि आपको हमेशा मूल कारणों पे ध्यान देना है और चिंता अगर है तो उसका समाधान करना है। अदर वो आप मेडिटेशन करें, दवाइयाँ लें, चाहे उन समस्याओं को दूर करें, तभी वो समस्या दूर होगी। अगर कोई बीमारी हो गई, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया या कोई लंबी बीमारी अगर आप भोगे हुए हैं और बीमारी से उठे हैं, तो जनरली आपको कुछ ना कुछ जो है शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और उनकी दवाई लेने के बाद आपका बाल झड़ने का समस्या दूर हो जाएगा। उसी तरह अगर कमज़ोर हो गए हों या कोई जेनेटिक आपका अगर वंशानुगत अगर जेनेटिकली अगर कुछ आपके हेरिडिटी के रूप में यदि आपको
मिल रहा हो आपके पेरेंट्स को, अगर देखिएगा बाल एक समय से उनका गंजा अगर हो गया हो या बाल झड़ रहा हो तो आपको भी हो सकता है। तो उन समस्याओं को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर किसी तरह स्कैल्प में अगर कोई डिजीज़ हो गया हो, कोई फंगल हो गया हो, चर्म रोग हो गया, तो बेतहाशा बाल आपकी झड़ेगी और उन कारणों का, मूल कारणों का ही ध्यान देना है, तभी ये समझिएगा। इसी तरह से रूसी हो गया और ये सब का, या बाल में आप उचित साफ सफाई नहीं कर रहे हैं तो भी आपके बाल झड़ेगा। बहुत सारे जो आर्टिफिशियल जो ऑयल आते हैं, जो तेल आते हैं, जो नेचर नहीं देती है और उसको बनाया जाता है, जैसे उसमें चिपचिपापन जिसमें नहीं रहेगा, जिसमें कोई सुगंध उसमें डाल दिया जाता हो, इस तरह से अगर तेल है, अगर बार बार तेल इस तरह से बदल करके, आर्टिफिशियल तेल बदल करके आप लगा रहे हैं, प्रचार दे करके, ऐड दे कर लगा रहे हैं, तो आप जनरली देखिएगा कि आपकी बाल की समस्या दूर हो जाएगी। और जिस पर्पज़ से आप ले रहे हैं, प्रचार दे करके आप ले रहे हैं, तो वो आपको सक्सेस नहीं होने वाला है। तो ये सब कुछ कारण थे। कुछ लेडीज़ का कुछ कारण है, जैसे कोई हार्मोन अगर चेंज हो गया, थायराइड की अगर समस्या हो गई, अगर सिर पे अगर मालिश अगर प्रॉपर आप नहीं कर पा रहे, कंघी अगर नहीं कर रहे हैं। कितने पेशेंट को मैं देखता हूँ कि वो कंघी करते ही नहीं, बोलते हैं कि कंघी करेंगे तो वो बाल जो है बाल हमारे ज़्यादा झड़ेंगे। नहीं, आपके बाल उलझेंगे और इससे आपके स्कैल्प की मालिश भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कंघी करने से आपका स्कैल्प का मालिश भी होता है और आपके समस्याओं का समाधान में, आपका बाल झड़ने की समस्या दूर हो गए। अगर आप कंघी नहीं करते हैं और लगता है कि मैं बाल को बचा लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। कारण को हमेशा ध्यान दीजिए और ये एक डॉक्टर ही आपको कर सकते हैं। यदि बहुत गरिष्ठ पदार्थ, खाने पीने का गरिष्ठ पदार्थ का सेवन कर रहे हैं जिससे आपका पेट खराब हो रहा है, नशा का सेवन कर रहे हैं, तंबाकू हो गया, धूम्रपान हो गया, और कोई नशीले खाद्य पदार्थ, अनावश्यक कोई और खाद्य पदार्थ जो नहीं लेने योग्य है, आर्टिफिशियल फूड का, पैकेट वाले फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा तेल का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और अगर शरीर में अम्लता बढ़ती चली गई तो आपका जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा और बाल झड़ने की समस्या पैदा हो जाएगी और इससे आपका ड्राइनेस ऑफ हेयर भी हो जाएगा। तो इन सब कारणों का हमेशा ख्याल रखना है और उस पर ध्यान देना है कि हमसे गलती क्या हो रही है, कहाँ हम ये कर रहे हैं, और इन कारणों का निवारण करना है। कुछ लोग गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं और लंबे समय तक करते हैं, जिसमें उनका हार्मोनल, स्त्रियों में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और बाल झड़ेगा। अगर खून की भी कमी हो रही है तो आपका बाल झड़ सकता है। अगर आप प्रॉपर अगर नींद नहीं ले रहे तो भी बाल झड़ेगा। तो इस तरह का बहुत सारा फैक्टर है, इतना सारा फैक्टर आप देखेंगे। आप शादी विवाह में अगर आप रात भर 2-3 रात जग जाएंगे तो आपका बाल झड़ना स्टार्ट होगा। आप अनियमित आप ट्रैवल कर रहे हैं तो देखिएगा बाल झड़ना स्टार्ट होगा। तो बाल के बारे में इतने सारे फैक्टर हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो स्थायी समाधान हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई दवाई ले लिया और कोई एक तेल ले लिया, बाजारू तेल ले लिया बिना प्रिस्क्राइब किया हुआ, तो ये तेल लिया, क्योंकि आपका जो स्कैल्प है, स्कैल्प को देख करके बाल रूखा है, ज़्यादा गीला है, उसमें गीली रूसी तो नहीं है, तो सब कुछ को ध्यान में रखना पड़ता है, तब ये सब जा करके समस्या का समाधान होगा। अब मैं बात करूंगा कि आपका उसका बचने का उपाय क्या है। देखिए, जितना तक हो सकता है आप उस बचने का उपाय को करें, तभी दवा भी आपके काम करेगी। आप जो भी नहीं करने योग्य है वो भी काम करेंगे और जो बचाव का चीज़ है वो भी करेंगे। तो बचाव का उपाय जो है वो मैं बता रहा हूँ। जनरली आपके अपने सर पे जो है नियमित मालिश कीजिए, खास करके उंगली से, पूर से, तो आपका बाल झड़ने का समस्या दूर होगा। एक उम्र के बाद से अगर बाल झड़ने लगता उम्र का, तो आप उसको चाह के भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके अपने लाइफ स्टाइल में बहुत चेंज करना पड़ेगा। एक नेचुरल लाइफ आपको जीना पड़ेगा, टेंशन मुक्त रहना पड़ेगा, जो संभव नहीं है तो बाल झड़ेगा ही झड़ेगा। आपके खुली धूप में आपको रहना ही रहना है, बाल खुली धूप में रहना है, बंद कमरे में, ज़्यादा एसी में नहीं आपको रखना है, और हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य पे अपना ध्यान रखना है। तो इससे आपकी समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। जो आप कलर करने का अगर कुछ खिजाव जिसे कहते हैं प्रयोग करते हैं, डाई, हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्राकृतिक रूप से करें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कभी कभी उनको एलर्जी होता है उससे, और बाल झड़ने की समस्या तो होगी। खास करके वो आपका किसी तरह से स्किन का एलर्जी भी आपको हो सकता है। तो ऐसे हेयर डाई से बचना चाहिए और नेचुरल प्राकृतिक रूप से अगर कोई हेयर डाई है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए।
एक और समस्या है जिसमें बाल आपके झड़ सकते हैं। यदि कब्ज आपका है तो कब्ज को नहीं रहने दें। इसके लिए आपको जो हरी साग सब्जी का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और ये सब अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अनाज का इस्तेमाल करते हैं और बाजारू जो खान पान होता है जिसमें मैदा से बना हुआ सामान है, तो वो सब अगर करेंगे तो बाल झड़ेगा। इसलिए ये सब को दूर करना है, तभी आपका इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब मैं कुछ ऐसे दवाइयों के बारे में बात करूंगा जिसमें कि आपका बाल का झड़ने का समस्या का समाधान हो जाएगा, जो एक कुशल चिकित्सक के निगरानी में ही लिया जाए, उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन पे लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पेशेंट खुद अपना डायग्नोसिस नहीं कर सकता है। यदि बाल अधिक मात्रा में गिर रहे हैं और सफ़ेद हो रहे हैं, खास करके पेट की बीमारी होने से, और बीच बीच में पैच के रूप में एलोपेशिया एरेटा अगर हो गया हो, तो लाइकोपोडियम उसकी काफ़ी अच्छी दवा है, जिसे 30 पोटेंसी में 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, यदि बाल ड्राई हो गया हो और सफ़ेद रुसी अगर हो गया हो, इसके वजह से अगर बाल झड़ते हो, तो उसकी दवा है थूजा। सिर में यदि खुजली होता हो, बाल आपस में अगर चिपकने का रहता हो, जिनको कि आपस में बाल चिपक जाता हो, तो ऐसे लक्षणों में विनका माइनर काफ़ी अच्छी दवा है। यदि जेनेटल ऑर्गन के पास यदि बाल झड़ रहा हो और आईब्रो अगर मूंछ का बाल झड़ रहा हो, तो उसकी दवा है सेलेनियम। 3 बार इस्तेमाल करने से उनका समस्या का समाधान हो जाएगा। दवा का सिलेक्शन और पोटेंसी का सिलेक्शन मरीज की अवस्था के अनुसार सेलेक्ट होता है, तो ज़्यादा उपयुक्त होता है। यदि किन्हीं को लैक्टेशन पीरियड में, यदि वैसी माताएं अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, यदि उस समय अगर बाल झड़ गया हो, झड़ते रहता हो, तो किसी दवा से नहीं काम करेगा। एक सिंगल मेडिसिन है नेट्रेम्यूर 3 बार लेने से निश्चित बाल की समस्या, उन माताओं को जो स्तनपान करा रही हो, निश्चित बाल की समस्या दूर हो जाएगी। बहुत यदि आप चिंता में हो, कोई सदमा लग गया हो, कोई अत्यधिक अगर दुख से गुजर रहे हो, कोई टेंशन से गुजर रहे हो, या कोई बीमारी से अगर बीमारी के बाद यदि बाल झड़ रहा हो, तो उसमें एसिड फॉस 3 बार इस्तेमाल करने से बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। यदि पलक के बाल, आँख के पलक के बाल यदि झड़ रहे हो, तो एल्यूमिना उसकी दवा है। टाइफाइड अगर बीमारी हो गई हो, काफ़ी दिन तक टाइफाइड से अगर कोई दवाई खाया हो, या टाइफाइड हो गया हो, या कोई भी बीमारी अगर लंबे समय से उनको हो, अगर उसके वजह से बाल झड़ रहे हो, तो उसके लिए दवा है कार्बोवेज काफ़ी अच्छी दवा है। गैस की भी दवा है, एसिडिटी की दवा है। डिलीवरी के बाद यदि बाल झड़ता हो, तो 2 दवाई काफ़ी अच्छी है, लाइकोपोडियम और नेट्राम्यूर तो मैं ये बताया हूँ कि स्तनपान कराने वाले माताओं के लिए बहुत उपयोगी है। उसी तरह अगर डिलीवरी के बाद बाल झड़ रहा हो, तो जनरली देखते हैं लाइकोपोडियम या नेट्राम्यूर, दोनों में से एक का सेवन करने से वो बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। अगर मेनोपॉज हो गया हो, मासिक बंद हो गया हो, एक उम्र के बाद मासिक बंद हो जाता है, तो मासिक बंद हो जाने के बाद, मेनोपॉज के बाद यदि बाल झड़ रहे हो, तो उसकी दवा है सीपिया दवा है। ज़्यादा तो अच्छा होगा जो डॉक्टर है उनसे दिखाएं। आपके कारणों का निवारण अगर हो, तो काफ़ी तेज़ी से बाल झड़ने की समस्या दूर हो सकती है। तो आप इसका इस्तेमाल करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो सके, जानकारी ले सके। धन्यवाद।